अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। 3-4 दिन के बाद मैं आया हूँ कनाडा के पर। आपको मैंने कहा था कि भाई मैं थोड़ा सा तो फैमिली ट्रिप कर रहा हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टाउन था, तो मैं आज ही आया। तो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस थी, बेसिकली आई वाज इन नाइग्रा फॉल। तो 3 दिन के लिए मैं वहाँ रुका हुआ था। तो वहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेश हुआ और बहुत ज़रूरी होता है, ये मच नीडेड होती हैं चीज़ें। साल में आप 3-4 दिन का कहीं ट्रिप कर लें पाकिस्तान वगैरह, तो अभी शायद ना प्लान है मेरा, लेकिन बहरहाल इंटरसिटी तो घूम सकते हैं ना हम लोग। तो बहरहाल मैं कनाडा वहाँ नाइग्रा फॉल पे था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती रही, मिलते रहे। लाइक मोस्टली वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है, सारी पूरी दुनिया घूमने के लिए आती है। सामने ही हमारे बॉर्डर क्रॉस करके जो यूएस है, 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर, वहाँ से लोग बहुत आते हैं। इंडिया से बहुत लोग आए हुए थे, पूरी दुनिया जहाँ का जो टूरिस्ट होता है उसको वहाँ पर जो है क्या नाम है आपका, नाइग्रा फॉल्स के ऊपर आया हुआ था। वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस होती है इस समर सीजन के अंदर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है। तो मैं वहाँ पर यही सोच रहा था, देख रहा था यार, बहुत सारे लोग थे जो नज़र अभी आ रहे थे। पता भी चला था कि वो लोग टूरिस्ट के टूर के ऊपर आए हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी स्पेंडिंग्स करते हैं लोग यहाँ पर। फैमिली के साथ आए हुए थे, उनके पेरेंट्स थे, कई लोग आए हुए थे। तो मेरे जहन में यही आया कि यार ये फिर ये लोग किस तरीके से जो वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं, किस यानी कि ये बड़ा आइडियल टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है वीज़ा अप्लाई करने का। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मिल रहा है चले यार आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए जाएँ किस तरीके से जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो क्या क्या चीज़ों को कहते हैं ना कि अपने मलूज़ खातिर रखें, अपनी फ़ाइल को किस तरीके से प्रिपेयर करें, कहीं वो ओवर लाइक अपनी फ़ाइल को जो ना ओवर बर्डन ना कर दें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना डाल दें। जो मैं कहता हूँ कि जो चेक लिस्ट देखा करें वापस CIC की, जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं canada.ca के ऊपर जाकर, जो विजिट वीज़ा के ऊपर, और वहाँ पर देखा करें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब उस रिक्वायरमेंट से आगे पीछे ना हुआ करें, वो वन ऑफ द बेस्ट होता है कि जो मांगा है वही आप प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग हमारे जहनों में ये होता है कि हमने पूरी दुनिया घूमी हुई है, हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, कनाडा के वीज़े में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। और बहुत सारे जो आपको जो कंसल्टेंट होते हैं, जो पाकिस्तान वगैरह में या दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हुए होते हैं, जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, जो आपकी फाइल बना रहे होते हैं, वो कहते हैं गारंटीड वीज़ा है, डन हो गया। ये सब रॉन्ग परसेप्शन है। ये लाइक गए 90s की बात हो गई ना, कि इस वक्त वो डन होता था कि भाई डन के ऊपर हो गया फलाना धमाका। ये बातें हम सुनते थे जब भी मैं जो छोटे मोटे ट्रैवल एजेंसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो अब वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊँ 4-5 चीज़ें हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपके फाइल के अंदर देखता है, जो सबसे पहले उसके जहन में सवालात आते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ये बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। इसका सम टाइम भाई आपकी फाइल इतनी अच्छी बनी हुई होती है कि वो आपको एम्प्टी पासपोर्ट के ऊपर भी आपको वीज़ा देते हैं। सम टाइम आपने पूरी दुनिया बड़े टूर्स किए हुए होते हैं, फार ईस्ट गए हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुबई, बैंकॉक और मलेशिया और सिंगापुर, हांगकॉन्ग, इन इन जगहों के, मालदीव वगैरह के जा रहे हैं आजकल कि यार हमारा पासपोर्ट जो है इस तरह इतना फिलअप हो जाए कि हम जब अपना बड़ी कंट्री के लिए इंग्लैंड, USA, कनाडा के वीज़ा अप्लाई करें तो शायद हमें चांसेस बन जाए कि भाई हम घूमते फिरते रहते हैं, हमारी जो है हमें वीज़ा मिलने में आसानी हो जाए। ये वन ऑफ द अच्छा रीज़न है कि आप एज अ लाइक आपका पासपोर्ट भरा हुआ होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से भर रहे हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर पुटअप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। अगड़म बगड़म नाल डाल दें। वो कहते हैं कि यार अगर बिरयानी बना रहे तो बिरयानी के मसाले डालो, ये ना शामी कबाब के और सीख कबाब के मसाले ना डाल दो, आखिर में वो चीज़ ख़राब ही हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी फाइलों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। वो कहते हैं कि एक होता है कि पैरों पर कुल्हाड़ा मारना, रोज़ाना कुल्हाड़े के ऊपर पैर रखते हैं और अपनी फाइलों को इतना ज़ख्मी कर दिया, चूरा चूरा कर दिया कि वो अब वीज़ा लगने के काबिल ही नहीं रही है। खैर एनीवे, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपके काफ़ी शायद आपके काम आए। और वन ऑफ द लाइक सबसे पहले देखिए, वीज़ा ऑफिसर जो होता है, जब आप अपना पासपोर्ट विद एप्लीकेशन भेजते हैं तो सबसे पहले उसके जहन में ये चीज़ आती है कि भाई ये बंदा जो है कनाडा क्यों आना चाहता है, क्या रीजन है, लाइक वाई ही वांट टू कम टू कनाडा। तो आपने वहाँ वो चीज़ मेंशन करनी है कि अगर आप अगर आप मेंशन करते हैं कि भाई मैं एज अ टूरिस्ट आ रहा हूँ, तो आपके पास टूरिज्म का पूरा प्लान होना चाहिए। आप किस सिटी के अंदर आ रहे हैं, कहाँ लैंड करेंगे, कहाँ आएंगे, कितने दिन का प्लान है, होटल की बुकिंग आपके पास है, आपने कौन कौन से लाइक किन किन जगहों पे जा रहे हैं, और आपके पास रिटर्न टिकट है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर मौजूद है।
और आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, आपको पूरा प्लान मेंशन करे। ये हो गया टूरिज्म का। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस का लेटर होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस की डेट होनी चाहिए आपके पास, किस जगह का वेन्यू पता होना चाहिए, किस कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करने जा रहे हैं। या अगर आप किसी बहन भाई, अगर रिश्तेदार और दोस्त वगैरह से मिलने आ रहे हैं तो उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। और अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर आप रखिएगा। ये बड़ी और मैंडेटरी हो गई है ये आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस $200-300 की आपकी, जहाँ इतने पैसे खर्च हो रहे थे, $200-300-400 की आप इंश्योरेंस बाय कर लें। वो टेम्पररी होती है, जितने दिन तक आप रहते हैं आपकी इंश्योरेंस आपके काम आती रहती है। तो ये चीज़ें अगर आप डालेंगे तो उसका एक पहला जो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे देंगे। दूसरा उसके जहन में आता है कि भाई आप कहाँ ठहरेंगे, किसके पास जाके ठहरेंगे, क्या आपका प्लान है, क्या कनाडा में लैंड करने के बाद आपका क्या प्लान है। तो आप जहाँ ठहर रहे हैं वहाँ पर आपकी जो है होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास ट्रैवल टिकट होना चाहिए। अगर आप किसी अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाई के घर पे ठहर रहे हैं तो उसके घर का एड्रेस होना चाहिए और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर जब आप यहाँ पे लैंड करें और आपका वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ स्टे करेंगे, तो आपके पास वो एड्रेस होना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जस्ट इन केस वो अगर कंफर्म करते हैं कि भाई, अगर वो कॉल करते हैं कि भाई ये फलाना साहब यहाँ पर आए, दे वांट टू स्टे एट योर होम, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप कंफर्म करते हैं। वो सामने वाले बंदे को जो कनाडा में जो यहाँ पे रह रहा है, जिसका आपने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो गारंटी करे, वो यस करे कि हाँ भाई हम यहाँ पर ये हमारे यहाँ ही रहेंगे। तीसरा सवाल उसके जहन में ये आता है कि आप कनाडा कब आ रहे हैं, क्या आपका प्लान है, कौन सी डेट आ रही है। तो डेट, आइटनरी, आपके पास एयर टिकट, रिटर्न टिकट होना चाहिए, पूरी प्रॉपर आइटनरी होनी चाहिए, और आपके पास जो है होटल की बुकिंग, रिजर्वेशन। अगेन ये सब चीज़ें मैं आपको ये रिपीट करूँगी, उसके जहन में ये बार बार रिपीट होती है कि यार ये आ रहा है तो ये कहाँ रुकेगा, क्यों, कौन सी डेट पर आ रहा है। लेट सपोज अगर आप 10 को आ रहे हैं तो आपका 10 के बाद आपका वापसी का क्या प्लान है। तो ये सारा प्लान आप उसके अंदर मेंशन कर दें उस फाइल के अंदर। एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो उनके जहन में क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं वो डालें। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे। यानी कि अगर आप मैनेज करने का मकसद ये होता है कि भाई ये इसके टाइज किस तरीके से हैं, कि यहाँ पर आ रहा है तो इसका अपना बैकग्राउंड क्या है। तो आपने ये बताना है कि अगर आप जॉब करते हैं आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, आपके पास हॉलीडेज लेटर होना चाहिए कि भाई इतने दिन की छुट्टियों के ऊपर मैं कनाडा घूमने के लिए आ रहा हूँ, इतने दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अगर मैं बिजनेस करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस एड्रेस है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है ये फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। लेट सपोज अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया है तो उस 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। ना हो कि 1 करोड़ 10 तारीख को आया, 12 तारीख को निकल गया, 16 तारीख को 2 करोड़ रुपये आ गए। तो ये सब चीज़ें उनको शक के अंदर जो है वो डालती हैं। तो डोंट डू दिस। अपनी एक बैंक स्टेटमेंट जो प्रॉपर चल रही है उसको लगाएं, प्रॉपर अपने फंड्स को शो करें। आपने उनको बताना है कि भाई आई हैव इनफ मनी। तो और पहला एक सवाल इनके जहन में और ये आता है कि आपके कब कनाडा छोड़ रहे हैं। लेट सपोज अगर आप कनाडा की लेट सपोज आपने 20 दिन का प्लान बनाया और 20 दिन के बाद अगर आपका प्लान हो जाता है कि यार मैं थोड़ा सा स्टे कर लेता हूँ, तो यू शुड हैव इनफ मनी। आपके पास 5, 7, 8, $10,000 जो बैंक के अंदर एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए, ताकि उस वीजा ऑफिसर को ये पता हो कि यार कि ये बंदा अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा रुक भी जाता तो ही हैज़ इनफ मनी, तो यहाँ पर ये अपना टाइम गुजार लेगा। और आपके पास जो है इनफ मनी होनी चाहिए अपनी। और आपको ये बताना चाहिए भाई मैं इतने दिन के बाद जाऊंगा तो मेरी ये जॉब है, मैं इस जॉब को रिज्यूम करूंगा, ये मेरा बिजनेस चल रहा है, ये मेरे बच्चे वहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, मेरे भाई चला रहे हैं, तो मैं यहाँ तो वेकेशन के लिए आया। तो अपने प्रॉपर प्लान को, स्टिक ऑन द प्लान, और अपनी सारी चीज़ों को मेंशन करें। कोई कहीं से ये लूप होल ना दे कि यार मैं जो हूँ थोड़े से मैं अगर 20 दिन के लिए आ रहा हूँ तो मैं अपने पास 20 दिन के ही पैसे लेकर आ रहा हूँ। लेट सपोज $4,000 $3,000 लेकर आ रहा हूँ, तो उनको पता है कि $3,000 पर घूम घुमा के खत्म कर देगा, इसके बाद पैसे खत्म हो गए। तो इट मीन्स उनके दिमाग में ये आएगा कि यार ये बंदा ये इतने से पैसे लेकर आया, इसके बाद ना पैसे ना कुछ है। इट मीन्स ही हैज सम प्लान इसके बैक एंड के ऊपर, इसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है और ये स्टे करेगा, यहाँ पर ओवर स्टे कर जाएगा, या फिर इसके कोई और से प्लान है कि भाई यहाँ पर रुक कर ये अपनी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से तरीके से मैनेज करेगा। तो उनको ऐसे कोई लूप होल्स ना दे। जो चीज़ें मांगी गई हैं उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से तैयार करें, किसी की बातों में ना आए हम तुम्हारा वीज़ा लगवा देंगे, कोई ऐसा कोई काम नहीं है।
प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस करें। मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट के साथ राब्ता के साथ कांटेक्ट में रहें। वो आपको एक लाइक $300-400 अगर आप खुद भी एक्सपर्ट हैं तो खुद अपनी फाइल बना लें, नहीं तो आप जो है किसी और के से लेके प्रॉपर रेगुलेटेड कंसल्टेंट से राब्ता करके कांटेक्ट करके उससे अपनी फाइल को तैयार करें ताकि आपको वीज़ा लेने में आसानी हो। वो लोग बहुत आसानियाँ करवा देते हैं, उनको सब चीज़ें पता होती हैं कि यार क्या क्या चीज़ें डालनी क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी है। तो ये था आज तक का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये बड़ी बला आफात से इंसान को महफूज करता है। आज वैसे 4 जुलाई था, I'm sorry मैं बोलना भूल गया, लाइक अमेरिका का लाइक इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू अमेरिकन, ऑल माई अमेरिकन फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।